आज की कहानी है वासना का खेल। मोहिनी पर पड़ गया भारी। भाग 1। लेखक पूनम अहमद। अपमानित, शर्मसार, निर्वस्त्र मोहिनी अपने आप को बेड पर बिछी चादर से ढकने की कोशिश कर रही थी। मन फूट फूट कर चीख चीख कर रोने को कर रहा था, लेकिन अपमान के सदमे से आंखें इतनी खुश्क थी जैसे पत्थर की हूं। अभी अभी एक तूफान उसके जीवन में आकर गया था। कमरे के बाहर का शोर कुछ ठंडा तो पड़ा था, लेकिन यह तूफान उसके जीवन को हमेशा के लिए तहस नहस कर गया था। मोहिनी 18 साल की थी जब शिव कुमार से उसका विवाह हुआ था। मोहिनी का उनसे कभी वैचारिक तालमेल नहीं बैठा। शिव कुमार इंग्लिश के अध्यापक थे। वे शांत, गंभीर। शिव कुमार ने उसे घर की चाबी पकड़ाई और लगभग भूल गए कि वह है चंचल मोहिनी। उनके गहरेपन को कभी समझ नहीं पाई। शिव कुमार ने उसे आगे पढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया, लेकिन अपने रूप और मन के बिंदासपन के आगे उसने कभी शिव कुमार की बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसी साल मोहिनी ने एक पुत्री को जन्म दिया। मां बनकर भी वह अल्हड़ युवती बनी रही। शिव कुमार ने बेटी कोमल की देखरेख भी एक तरह से अपने जिम्मे ले ली। कॉलेज से आते तो बेटी की देखरेख पर ध्यान देते। मोहिनी इधर उधर सहेलियों के साथ सैर सपाटा करती। कोमल अपने पिता की तरह धीर गंभीर, शांत, दृढ़ चरित्र की स्वामिनी थी। वह अपने पिता की छत्रछाया में पलती बढ़ती रही। कोमल ने इंग्लिश में एमए किया ही था कि शिव कुमार का हृदयाघात से निधन हो गया। माँ बेटी दोनों ने किसी तरह अपने को संभाला। पीएफ, पेंशन सब मोहिनी को मिला। अब उसे अपने भविष्य की चिंता खाए जा रही थी। सबसे बड़ी चिंता उसे कोमल की नहीं, अपनी थी। उसे अपने लिए किसी पुरुष का साथ चाहिए था। वह दूसरा विवाह भी नहीं करना चाहती थी। सोचती, कौन फिर से झंझट में पड़े। किसी की घर गृहस्थी की जिम्मेदारी क्यों उठाएं? अगर किसी से तन मन धन की जरूरत बिना विवाह के पूरी हो जाए तो क्या हर्ज है? आराम से जी लेगी। मोहिनी दिन भर यही योजनाएं बनाती। सोचती कुछ ऐसा किया जाए ताकि बाकी का जीवन आराम से कट जाए। देखते में वह कोमल की बड़ी बहन ही लगती थी। यत्न से सजाया गया रूप सौंदर्य किशोरियों को भी पीछे छोड़ देता था। और इसी बीच कोमल ने बीएड भी कर लिया तो शिव कुमार के कॉलेज में ही उसे इंग्लिश की अध्यापिका का पद मिल गया। आर्थिक रूप से माँ बेटी ठीक स्थिति में थी। घर अपना था ही, लेकिन मोहिनी को मन ही मन यह चिंता थी कि शादी के बाद कोमल की अपनी घर गृहस्थी होगी तो वह माँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएगी। मोहिनी के मायके में अब कोई नहीं था। माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। भाई बहन कोई था नहीं। ससुराल वालों से उसकी कभी बनी नहीं थी। शिव कुमार की मृत्यु के बाद तो संबंध बिल्कुल ही खत्म हो चुके थे। और अब लखनऊ की इस कॉलोनी में माँ बेटी अकेली ही रहती थी। पास पड़ोसी अच्छे थे, उनका हाल चाल लेते रहते थे, लेकिन मोहिनी को जिस चीज़ की तलाश थी वह उसे एक विवाह समारोह से मिली। अनिल से उसका परिचय उसकी सहेली अंजू ने करवाया था। अंजू ने उसको कहा था, मोहिनी है हमारे दफ्तर के नए सीनियर अफसर। माता पिता
है नहीं, एक बहन है जो विदेश में रहती है, महाराष्ट्र से है और रिजर्व कोटे की वजह से आए हैं, पर अच्छों को मात दे देते हैं। मोहिनी को अनिल पहले ही नज़र में पसंद आ गया। उसके मन की मुराद पूरी हो गई। सुंदर, स्मार्ट है, भिन्न जाति का है, तो क्या हुआ? सुलझा हुआ है, देखने में कश्मीरी लगता है। अनिल की तरफ वह आकर्षित हो गई। अनिल उससे अच्छी तरह मिला और यह जानकर हैरान हुआ कि वह एक युवा बेटी की मां है। दोनों काफ़ी देर अकेले में बातें करते रहे। अनिल भी उसके सौंदर्य से प्रभावित हुआ। मोहिनी को भी लगा कि अनिल में कहीं से हीन ग्रंथि नहीं है। चलते समय अगले दिन अनिल को घर आने का निमंत्रण देकर मोहिनी सौपनों के संसार में डूबती उतराती घर पहुंची। कोमल ने पूछा, माँ कैसी रही शादी? तुम्हें क्या? तुम्हें तो अपने पापा की तरह बस किताबों में सिर खपाए रखने का शौक है। नहीं माँ, कुछ ज़रूरी नोट्स बनाने थे मुझे, और वैसे भी मैं वहाँ किसी को जानती नहीं थी। मैं वहाँ क्या करती? अरे कहीं जाओगी तभी तो जान पहचान होगी। कितने नए नए लोगों से मिली मैं आज, बहुत अच्छा लगा। कोमल ने कहा, अच्छा हुआ माँ आप हो आई। आपको अच्छा लगा वहाँ, या आपको देखकर ही पता चल रहा है। मोहिनी गुनगुनाते हुए चेंज करने अपने बेडरूम में चली गई तो कोमल अपने काम में व्यस्त हो गई। अगले दिन कोमल कॉलेज चली गई। लंच के समय अनिल ने जब मोहिनी की डोरबेल बजाई तो दरवाज़ा खोलने पर मोहिनी हैरान नहीं हुई। उसने अनिल को जिन अदाओं से आने का निमंत्रण दिया था, अनिल जरूर आएगा, यह उसे पूरा विश्वास था। उसने अनिल की खूब आवभगत की, उसे घर दिखाया, उसके साथ ही लंच किया, अपनी दुखद कहानी सुनाई। कम उम्र में शादी, फिर वैधव्य का दुख और अकेलापन। मोहिनी से अनिल को सहानुभूति हुई। उसने कहा, आप परेशान ना हो, मुझे आप अपने साथ ही समझिए। मैं आपकी ऊंची जाति का नहीं, पर जानता हूँ कि दुनिया कैसे चलती है। कहकर वह उठकर मोहिनी के पास ही बैठ गया तो मोहिनी ने भी अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। अनिल के सामित्य ने कई दिनों से पुरुष संपर्क को तरसते उसके तन मन में एक चिंगारी भी भड़का दी तो उसने सारी लाज शर्म छोड़कर अनिल की बाहों में खुद को सौंप दिया। और फिर एक दिन की बात नहीं रही, कोमल के बाहर जाने का समय देखकर वह अनिल को मोबाइल पर मैसेज भेज देती और अनिल पहुंच जाता। वह अच्छे पद पर था, मोहिनी पर खुलकर खर्च करता। मोहिनी को हवस और पैसों का स्वाद मुंह लग गया। अनिल और कोमल का अभी तक आमना सामना नहीं हुआ था, लेकिन एक दिन मार्केट में मोहिनी कोमल के साथ घर का कुछ सामान खरीद रही थी तो अनिल वहां मिल गया। मोहिनी ने कोमल को अनिल का परिचय दिया, कहा कि अंजू के परिचित हैं, और अनिल ने कोमल को पहली बार देखा तो देखता रह गया। शांत, कोमल, सुंदर सा चेहरा, दुबली पतली। कोमल का शिष्ट व्यवहार उसे प्रभावित कर गया। मोहिनी ने अनिल की आंखों में कोमल के लिए पसंदगी के भाव देखे तो उसके दिमाग में फौरन नई योजनाएं जन्म लेने लगी। अब तक कई पड़ोसी बात बात में अनिल कौन है, क्या करता है, क्या करने आता है, इस तरह के कई सवाल मोहिनी से करने लगे थे। मोहिनी ने अनिल को अपना एक परिचित बताकर बात टाल दी थी। अब वह ज़्यादा
सचेत रहने लगी थी। अनिल दूसरी कॉलोनी में अकेला रहता था। उसके माता पिता अरसा पहले मर चुके थे। वह वर्षों से अकेले रहा क्योंकि शादी के लिए कोई कहने वाला भी तो हो। मोहिनी ने अनिल से कह दिया, तुम यहाँ कम ही आया करो, मैं ही तुम्हारे घर आ जाया करूँगी। अनिल को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। अब फुर्सत मिलते ही वह मोहिनी को फ़ोन कर देता। मोहिनी कोमल को कोई ना कोई काम बताकर अनिल के घर पहुंच जाती और दोनों एक दूसरे में डूबकर काफ़ी समय साथ बिताते। ऐसी ही एक शाम थी जब दोनों साथ थे। मोहिनी ने बात छेड़ी, अनिल तुम्हें कोमल पसंद है? अनिल चौंका, पूछा, क्यों? मैं काफ़ी दिनों से कुछ सोच रही हूँ, तुम जवाब दो तो आगे बात करूँ। हाँ, अच्छी है, अनिल ने झिझकते हुए कहा। मोहिनी हंसी, तो शर्मा क्यों रहे हो? तुम्हारे ही फायदे की बात सोच रही हूँ, बताओ क्या सोचा है? तुम कोमल से शादी कर लो। जैसे करंट लगा अनिल को। बोला, या आप कैसे सोच सकती हो? मेरे आपके जो संबंध हैं उनके बाद भी मुझे अपनी बेटी से शादी करने के लिए कह रही हो। वैसे भी अपनी जाति के लोग आपको खा जाएंगे कि दलित से शादी कर ली तो क्या हुआ? शादी तो तुम एक दिन किसी से करोगे ही, और कोमल की भी शादी तो होनी ही है। तुम उससे कर लोगे तो उसके बाद भी हमारे संबंध ऐसे ही रहेंगे। फिर कभी किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। रही बात जाति की, तो तुम तो देख ही रहे हो कि हमारी जाति वालों ने ही हमें कैसे छोड़ दिया। उन्हें मैं अपशुगनी लगती हूँ। ऐसी जाति का क्या करूँगी? अनिल मोहिनी का मुंह देखता रह गया कि कोई औरत ऐसा भी सोच सकती है। मोहिनी ने अनिल के गले में बाहें डालते हुए कहा, क्यों? क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते? मेरे साथ हमेशा संबंध नहीं रखना चाहते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कहते हुए उसने भी मोहिनी को बाहों में भर लिया। कहा, लेकिन मुझे सोचने का समय तो दो। ठीक है, अच्छी तरह सोच लो। कुछ देर रुककर मोहिनी चली गई। अनिल ने बाद में सोचा, मेरा क्या नुकसान है? अच्छी भली शरीफ सी लड़की है। मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। जब मोहिनी को बेटी से अपना प्रेमी शेयर करने में कोई परेशानी नहीं तो मुझे क्या? अनिल ने मोहिनी को फ़ोन पर अपनी स्वीकृति दे दी तो मोहिनी ने कोमल को भी अनिल से विवाह करने के लिए तैयार कर लिया। उसकी बिरादरी में तो इस तरह के संबंध बहुत होते थे और कोई कुछ बोलता भी नहीं था। बहुत जल्दी मोहिनी ने कोमल और अनिल की सिविल मैरिज करवा दी। कोमल चली गई। अब मोहिनी को रोकने टोकने वाला कोई नहीं रहा। कोमल कॉलेज जाती तो अनिल कोमल को बिना बताए छुट्टी लेता। मोहिनी पहुंच जाती और दोनों कोमल के आने तक का समय साथ बिताते। तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं भाग 2 के साथ। तब तक के लिए बाय।